अंतिम श्लोक में विद्यारण्य स्वामी जी ने वेदांत ज्ञान की फलश्रुति का उल्लेख किया है और यह फलश्रुति वास्तव में तो औपनिषदिक है। मुंडक उपनिषद में ये मंत्र प्राप्त होता है तो दूसरे मुंडक के दूसरे खंड के 8वें मंत्र में ये बात आई और स्वामी जी ने उसको यथावत अक्षरशः यहाँ पर उद्धृत किया। वेदांत ज्ञान का फल क्या है? शर्त एक ही रखी है, तस्मिन् दृष्टे परावरे, तस्मिन् परावरे दृष्टे सति। वह जो एक अद्वितीय सद्घन चिद्घन आनंद घन तत्व है तो वही वास्तव में पर तत्व है और वही अवर तत्व भी है। पर का अभिप्राय होता है तो साधारण भाषा में उसको श्रेष्ठ बोलते हैं। श्रेष्ठ है, महान है, अंतरंग है। तो जब हम जगत में विकार देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं, क्षणभंगुरता देखते हैं तो इस कार्य जगत की अपेक्षा जो इसका कारण तत्व है वो महान है, श्रेष्ठ है, निर्विकार है, नित्य है। इसलिए जो कारणात्मा ब्रह्म है वो पर शब्द का वाचक है और चूंकि वही जगत के रूप में विवर्त हो रहा है, जगत के रूप में प्रतीयमान है, तो इसलिए जिसको हम अवर सत्ता बोलते हैं अथवा ज्ञान के पहले जिसको हम जगत बोलते हैं वो वास्तव में कार्यात्मा ब्रह्म है। सो ब्रह्म की चर्चा की दृष्टि से दो संज्ञाएं हो गई, कारणात्मा ब्रह्म और कार्यात्मा ब्रह्म। थोड़ा संक्षेप भी कभी कभी कर देते हैं, कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म। ये तो आप जो शांति मंत्र पढ़ते हो, पूर्णमदः पूर्णम इदम, तो अदः ये कारण ब्रह्म है और जो इदम है वो कार्य ब्रह्म है। वास्तव में दो दो चीज़ें पूर्ण नहीं हो सकती। दोनों अगर एक दूसरे से अलग हों तो उनमें से कोई भी पूर्ण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दोनों दो होने से दोनों में वस्तु परिच्छेद होगा, तो दो सत्ताएं पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए अदह और इदम एक ही तत्व बना हुआ है, ये बोध कराना चाहते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, क्या अभिप्राय हुआ कि जो साधक, जो महापुरुष श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व को साक्षात अपरोक्ष रूप से प्रत्यक आत्मा के रूप से जान लेता है, देख लेता है। दृष्टि शब्द आया यहाँ पर। दृष्टि का अभिप्राय है तो साक्षात अपरोक्ष देख लेता है तो उसके 3 फल बताए हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये कल हम बात कर रहे थे। यह जो ग्रंथि है हृदय ग्रंथि है। हृदय का अभिप्राय कल बोला था मैंने, समझ, बुद्धि। समझ में जो एक गांठ पड़ गई, समझ में जो एक भ्रांति, एक ग्रंथि है, भिद्यते। भगवान भाष्यकार ने हृदय ग्रंथि शब्द लिखा तो उसका अर्थ कहते हैं हृदय ग्रंथि हृदय एव अवस्थितः न तु आत्मनि। यह जो गांठ है वो आत्मा में नहीं है। कहाँ है? बोले हृदय में है, बुद्धिस्थ है। विद्या और अविद्या दोनों बुद्धि के ही धर्म हैं, आत्मा के नहीं हैं। ये चूंकि बुद्धि आत्माश्रित है इसलिए अविद्या का आश्रय भी हम आत्मा को बोल सकते हैं, लेकिन आत्मा को अविद्या है ये नहीं बोल सकते। समझदारी बुद्धि में होती है तो ना समझी भी बुद्धि में ही होती है। ये तो हृदय ग्रंथि का अभिप्राय है समझ में
गांठ, क्या गांठ है वो? तो कल हम बात कर रहे थे, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई। अहंकार और साक्षी की जो एकता है, अहंकार माने बुद्धि कह लो, अहंकार कह लो, दृग्दृश्य विवेक की भाषा में ये दोनों शब्द एक ही वस्तु के वाचक हैं, है ना। तो बुद्धि जो है वो जड़ है, अहंकार जो है वो जड़ है। आत्मनि विक्रिया नास्ति बुद्धेर बोधो न जात्विति। आत्मबोध का श्लोक है, आपने पढ़ा है। आत्मा में विकार नहीं है और बुद्धि में बोध नहीं है, तो संयोज्य चा विवेके न जानामीति प्रवर्तते। ये गांठ है, इसको भीतर भीतर समझने की जरूरत है। ये जो हमारे भीतर ज्ञातृत्व नाम की एक चीज है, ये वो गांठ है। गांठ जोड़ा थोड़ा सा उठ जाती है ना, पकड़ में आती है, उसमें एक विशेषता आती है। तो हम सभी का जो एक व्यक्तित्व बना हुआ है, हम सभी लोग जो हैं एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल के रूप में अपने को अनुभव करते हैं। तो यह जो व्यक्तित्व की अनुभूति है, अपने होने में, अपने अस्तित्व में, अपने ज्ञान में जो व्यक्तित्व की अनुभूति है, ये उस गांठ का प्रकट रूप है। भिद्यते हृदय ग्रंथि का अभिप्राय फिर ये निकलेगा कि जब ज्ञातृत्व भंग होता है, जब व्यक्तित्व भंग हुआ, उसको बोलते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि। जब आकाश का यह भ्रम टूट गया कि मैं घटाकाश हूँ। आकाश तो आकाश है, लेकिन घट की उपाधि से उसने एक व्यक्तित्व धारण कर लिया, अपना एक नाम धारण कर लिया। क्या? घटाकाश मेरा एक नाम है और फिर मेरा एक विशेष रूप है जो दूसरों से अलग है, और मेरा एक विशेष व्यवहार भी है जो दूसरों से अलग है। तो यह आकाश को जब तक भ्रम है तब तक गांठ पड़ी हुई है। जैसे ही उसका यह भ्रम टूटा तो उसकी वैयक्तिकता भंग हो गई, है ना। तो यहाँ जो चेतन अस्तित्व है, उसको ये भ्रम हो गया कि मैं ज्ञाता हूँ। देखो, अस्तित्व में व्यक्तित्व आया, चेतन में ज्ञातृत्व आया, आनंद में भोक्तृत्व आया। ये स्थिति बन गई। अस्तित्व कभी भी केवल अस्तित्व के रूप में मालूम नहीं पड़ता। अस्तित्व में व्यक्तित्व आया और चेतना में ज्ञातृत्व आया। ज्ञान स्वरूप जो तत्व है, आज वो ज्ञान स्वरूप नहीं लगता। कैसा लगता है? ज्ञाता होकर के भासता है। तो मैं तो ज्ञाता हूँ। ज्ञाता होने का अभिप्राय क्या है कि मैं जानने की क्रिया का करता हूँ और फिर मैं भोगता हूँ। ये स्थिति। तो ये सारा वेदांत चिंतन में अभी तक आपने इस बात को पकड़ा होगा कि सारे अनर्थ का जो मूल है वो यही गांठ है। माने जब तक व्यक्तित्व बोध है तब तक संसार है। चाहे जितनी मर्जी कोई जोर लगा ले, तो इसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। नहीं, इसको धीरे धीरे करके हृदय में उतार लेने वाली बात है। जब किसी साधक को ये समझ में आ जाएगा, कहने सुनने के लिए नहीं, अपने लिए, तब उसको पुरुषार्थ की जो दिशा है ना, वो स्पष्ट हो जाएगी। ज्ञातृत्व जब तक है तब तक भोक्तृत्व है। जब हम जानते हैं किसी चीज को, तो जानने के साथ ही उसको भोग करते हैं। असल में तो ज्ञातृत्व जो तत्व है, कहिए ज्ञातृत्व जिसको हम नाम दे रहे हैं, उसी में कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों ही छिपे हुए हैं। जानने की क्रिया का चूंकि वो करता है, इसलिए कर्तृत्व तो उसमें है ही है, और जाने हुए का चूंकि वो स्वाद लेता है। माने अगर अच्छी चीज जानी तो आनंद आ गया, बुरी चीज जानी तो खराब लगा। तो जाने हुए का ही व्यक्ति भोग करता है। अनुकूलम वेदनीयम, अनुकूलता का कोई भोग नहीं करता। किसका? वेदना का भोग करता है। भोग तो संवित है एक। अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम।
दर्द का ज्ञान न हो तो दर्द का भोग नहीं हो सकता। औषधि दे के सुला दे तो वस्तु स्थिति यही है कि शरीर में दर्द होगा, लेकिन चूंकि वेदना नहीं है उसकी, इसलिए भोग नहीं है उसका। भोग तभी है जब ज्ञान है, तो जो ज्ञाता है वही भोगता है। भोक्तृत्व और कर्तृत्व से इच्छा और कर्म सिद्ध हो जाते हैं। भोक्तृत्व में ही इच्छाओं का जागरण होता है, इच्छाओं का अंकुरण होता है, इच्छाओं का विस्तारण होता है। इच्छा किसकी? भोक्ता की। इच्छा तो हमेशा ही सगर्भा होती है, सुख देने के लिए ही उत्पन्न होती है। नहीं, इच्छा कभी भी एक ही उद्देश्य को लेकर उत्पन्न होती है, सुख देने के लिए। किसको? भोक्ता को। इसका मतलब है भोक्ता स्वयं सुखी नहीं है। ये तो इच्छाओं का प्ररोहण, इच्छाओं का जागरण, इच्छाओं का विस्तारण, ये भोक्तृत्व के ही कारण है। और उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर वही भोक्ता कर्ता बनता है। तो कर्ता से कर्म की सिद्धि हुई, कर्म से फल की सिद्धि हुई, फल में शरीर भी आएगा और परिस्थिति भी आएगी। तो शरीर भी फल रूप है और परिस्थिति भी फल रूप है, और इसलिए बार बार शरीर धारण करने की जो अनादि प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अब समस्या को जिसने जिस स्तर पे समझा है उसी स्तर पे उसका समाधान होता है। तो अगर परिस्थिति समस्या है तो परिस्थिति बदलो, कर्म समस्या है तो कर्म बदलो, इच्छाएं समस्या है तो इच्छा बदल दो। तो हम सभी लोग कहीं न कहीं समाधान में ही जुटे हैं। कोई परिस्थिति बदलने में जुटा है, कोई कर्म बदलने में जुटा है, कोई इच्छा बदलने में जुटा है। अगर विक्षेप समस्या है तो समाहित हो जाओ, ध्यान करो, उपासना करो। अगर निराश्रयता समस्या है तो भगवान का आश्रय लो। ये ना, माने समस्या के अनुसार ही फिर समाधान खोजता है व्यक्ति से। अगर किसी की दृष्टि में हृदय ग्रंथि समस्या है, वो सबकी दृष्टि में नहीं हो सकता। अगर किसी की दृष्टि में हृदय ग्रंथि समस्या है तो वो उसी ग्रंथि के भेदन के लिए प्रयास करेगा। बाकी प्रयास भी करेगा, सो नहीं कि नहीं करेगा। माने अगर भूख समस्या है तो भोजन करेगा। इतना मूर्ख नहीं है जिसने हृदय ग्रंथि को समस्या समझ लिया, वो इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि अगर भूख समस्या है तो भोजन न करके उपासना करे। ये तो कोई भी साधक जिस समय जो समस्या है उस समय उसका समाधान वो करता ही है, लेकिन सारे समाधानों का अंतिम परिणाम ग्रंथि भेदन में निकले, ये जरूरी है। मैंने भूख मिटाने के लिए भोजन करना है, केवल इतना उद्देश्य उसका नहीं हो सकता। वो भोजन भी फिर साधनोपयोगी हो, ये चीज उसमें जरूर जुड़ेगी, है ना। वो केवल जिह्वा रंजन करने के योग्य हो, इतना नहीं बोल सकता हो। तो भोजन के साथ जो चीज जुड़ेगी साधक के जीवन में, वो क्या है साधनोपयोगी। तो हमारे साधन में उपयोगी बने भोजन, केवल भूख न मिटावे। आप लोग पढ़ते हो, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि क्षुधा निवृत्त्यर्थम क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखा ना। क्या लिखा? ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। भगवान भाष्यकार भिक्षा मांगते हैं तो केवल क्षुधा निवृत्ति के लिए नहीं मांगते। मात्रा भी तय हो जाएगी, प्रकार भी तय हो जाएगा। जितनी मात्रा आपको साधन करने में सहयोगी है उतना ही भोजन करेगा फिर वो आदमी। तो देखो समस्या की जैसी समझ है वैसा फिर जीवन हो जाएगा। बोले ये तो 5 किलो दूध पीते हैं और पाव भर घी रोज खाते हैं, 2000 दंड मारते हैं, बैठक करते हैं। तो अब उनकी चूंकि उनका उद्देश्य जो है उसके अनुसार फिर उनकी समस्या है, वो सारी उनका साधन है, चाहे भोजन हो चाहे व्यायाम हो। ये अगर साधक को लगता है कि मेरी रहनी में कोई दोष है और उसकी वजह से साधना बिगड़ रही है,
तो वो अपना कर्म बदलेगा, क्योंकि तत्काल में क्या समस्या है? कर्म ही समस्या है। तो तत्काल में कर्म समस्या है तो उसका समाधान क्या होगा? कर्म परिवर्तन। ये नहीं कि मैं तो हृदय ग्रंथि के पीछे पड़ा हूँ, तो कभी उसको छू भी नहीं सकता उस गांठ को, यदि ये नीचे वाली चीजें ठीक ठाक ना हो तो वो कर्म बदलेगा। अब उसकी बुद्धि में भ्रम नहीं है कि क्यों बदलेगा। एक भोगी कर्म बदलेगा अपना भोग बेहतर करने के लिए, ठीक। उपासना करने वाला कर्म बदलेगा भगवान की प्रीति और शरणागति दृढ़ करने के लिए से। और योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, देखो साफ लिखा, भोगिनः अपि कर्म कुर्वन्ति और योगिनः अपि कर्म कुर्वन्ति। लेकिन फिर कौन किसके लिए काम करता है, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा आपकी यह समझ कि आपकी समझ में असल में समस्या क्या है। ये तो अगर समस्या की साफ समझ होवे तो कर्म परिवर्तन योगी भी करता है, रहनी वो भी बदलता है, लेकिन इस पूरी समझ के साथ कि इस बदलाव का अंतिम उद्देश्य है गांठ का भेदन करना। ये किन इच्छाओं को धारण करना है, किन इच्छाओं का त्याग करना है, ये योगी भी करता है। ये नहीं समझना कि योगी जो है वो इच्छाओं की केयर नहीं करता और जो जो इच्छाएं आई वो सभी को धारण कर लिया उसने। हाँ, तो परिस्थिति परिवर्तन भी योगी करता है, कर्म परिवर्तन भी करता है। जिस स्तर पे जो समस्या है उसी स्तर पे उसका समाधान है। रहनी में बदलाव साधक भी करता है और इच्छाओं का चुनाव और त्याग योगी भी करता है, जरूर करता है। संग का ग्रहण और त्याग योगी भी करता है। संगस्तेष्वपि प्रार्थ्य, कैसे है? भागवत जी में लिखा, कपिल भगवान ने देवहूति माता को समझाया कि सबसे पहले तो सत्संग की प्रार्थना करनी चाहिए। वो तो सुलभ नहीं है सबको, नहीं, तो बोले कि प्रार्थना करो ऐसे संतों का संग मिले। अब संत माने लोग अपने अपने मापदंड बनाए बैठे। शास्त्र में जो मापदंड है बस वो हमारा हो जाना चाहिए। तितिक्षवः कारुणिकाः, हाँ, सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्ताः, साधवः साधुभूषणाः। देखो ऐसी बात कहते हैं, ये पैरामीटर्स हैं साधु के। लक्ष्य की ओर बढ़ने में कष्ट उसको रोक नहीं सकता। तितिक्षवः, उसको सहेगा लेकिन बढ़ेगा। तितिक्षवः कारुणिकाः, और चित्त निष्ठुर नहीं है, कठोर नहीं है, खुरदुरा नहीं है, करुणा है, द्रवणशील चित्त है ना? बोले सुहृदः सर्वदेही नाम, और सबका हितैषी है। सबका हितैषी माने क्या? सबका हितैषी कोई हो सकता है क्रिया रूप से। ये गीता में भी आया, सर्वभूत हिते रता, समस्त भूतों का हित करने में रममाण है, रत है। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय ऐसा लगता है कि हित करना उसका स्वभाव है और हित करने के लिए वो किसी की पृष्ठभूमि नहीं देखता। ये सर्व शब्द का अर्थ क्या है कि पृष्ठभूमि देखे बिना हित करना उसका स्वभाव है। बोले नहीं, मैं तो वृद्ध का ही करूँगा। लो, अब ये एक शर्त लगा ली हमने दिमाग में, हित करने के लिए दूसरे आदमी को, हाँ, बूढ़ा होना जरूरी है। अब जवान गिरा पड़ा हो तो नहीं करेगा फिर वो। मैं तो केवल युवकों के लिए, मैं तो केवल महिलाओं के लिए, मैं तो केवल अमुक जाति के लिए, मैं तो केवल उस प्रदेश के लिए। माने जब हम हिते रताह होते भी हैं तो विद माई ओन कंडीशंस, अपनी शर्तों के आधार पर हितैषी होते हैं। वो नहीं चाहिए। हित करना स्वभाव बन जाए विदाउट सीइंग द बैकग्राउंड। बस बैकग्राउंड शुड नॉट बिकम एन ऑब्स्टेकल। ये जो वर्गीय चिंतन है ना समाज में, एक वर्ग को, चाहे वो डाकू हो, उसको भी फिर प्रेफरेंस, क्यों, मेरी जात का है। और दूसरा व्यक्ति उपेक्षणीय है, चाहे वो कितना भी योग्य हो, क्यों भाई, हमारी जात का नहीं। लो, तो ये
एक भूत हिते रता। साधु का ये स्वभाव नहीं है। बोले मैं तो केवल गरीबों का ही हित करूंगा, अमीरों से क्यों दुश्मनी पाल ली। इसको नहीं बोलते साधु कि बस एक वर्ग के लिए अपने को नीलाम कर देना। ये साधु का काम नहीं। सुहृद सर्वदेहिना, ये नोशन साफ रहना चाहिए। साधु किसको कहते हैं? अजात शत्रव, अपनी बुद्धि में किसी को शत्रु नहीं मानना। शत्रु बुद्धि विनाशाय। शांता, और चित्त उसका प्रशांत बना रहे। भागवत जी ने कहा साधव साधु भूषणा, ये साधुओं के आभूषण हैं, इनको धारण करके जो चलता है भाई वो साधु है। और उन साधुओं का संग प्रार्थनीय है। भगवान से मांगो कि ऐसे लोगों का संग हमको मिले। तो साधक भी संग का चुनाव करता है, त्याग भी करता है। दुस्संगः सर्वथैव त्याज्य। क्यों भाई? अगर संग के स्तर पे समस्या उठ रही है तो उसका समाधान कहाँ है? संग पर ही समाधान भी है। अब ये तो समस्या कहीं हो, मरहम कहीं और लगाए। ये साधु कोई क्या बोलते हैं, सिंपल्टन बोलते हैं लोग अंग्रेजी में, है ना। भोला भाला शब्द नेगेटिव हो जाता है बाद में। बोले साधु बड़े बड़े भोले हैं। बोले भोले हैं माने मूर्ख हैं। इनको कुछ खास समझ आती नहीं जीवन के बारे में, इसका नाम है बड़े भोले हैं। हमेशा एक आदमी चाहिए चालाक उनके पीछे, जो उनको क्या संभाल सके। ऐसा नहीं है। साधु तो उसी ने तो विद्या दी, उसी ने धारण की, उसको समझ है कि किस स्तर पे समस्या है, तो उसी स्तर पे उसका समाधान होना चाहिए। तो साधु लोग भी रहनी बदलते हुए देखे जाते हैं, कर्म बदलते हुए देखे जाते हैं, इच्छाएं बदलते हुए देखे जाते हैं, संग बदलते हुए देखे जाते हैं, परिस्थिति बदलते हुए, देश बदलते हुए देखे जाते हैं। महाराज जी गए तपोवन जी महाराज के पास, उन्होंने खुद कहा, ये टेप में भी है। और तपोवन जी महाराज को अपना आदर्श सन्यासी मानते थे, वो बोला हुआ है। तो और तपोवन जी महाराज ने कहा तुम उत्तरकाशी में रह जाओ, यहाँ कोई न कोई ऐसा साधु विद्वान होना चाहिए जो यहाँ के जिज्ञासु मुमुक्षुओं को शिक्षण दे सके। और महाराज जी की इच्छा भी थी कि रहा जाए यहाँ पर, लेकिन वहाँ की प्रकृति उनको अनुकूल नहीं पड़ी देह के लिए। तो बदलना पड़ा कि नहीं बदलना पड़ा? तो परिवर्तन करना पड़ता है उसी स्तर पे जिस स्तर पे, देखो अब जितना संभव हो परिवर्तन वो कर सकता है व्यक्ति, लेकिन उसको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि मैंने केवल आसन बदल दिया तो समस्या का समाधान हो गया, और भोजन बदल दिया तो समस्या का समाधान हो गया। हाँ, असली जो गांठ है ना, जब तक वहाँ पे ऑपरेशन न हो, ये तो सिम्टम्स हैं जिनको हम लोग ऑपरेट करते हैं। वो सब क्या है? वो तो लक्षण है, प्रकट दिखाई देते हैं। सब करते हुए अंततः साधक को वहाँ उंगली रखनी ही चाहिए। तो यहाँ कैसी श्रुति माता का ही तो मंत्र है, भिद्यते हृदय ग्रंथि। असल में तो ज्ञातृत्व ही गांठ है। ज्ञातृत्व को ही जीवत्व बोलते हैं, व्यक्तित्व ही गांठ है। चेतन दृष्टि से उसको ज्ञाता बोल देते हैं, अस्थि दृष्टि से उसको व्यक्ति बोल देते हैं, और आनंद दृष्टि से उसको भोक्ता बोल देते हैं, और कुछ नहीं। असल में एक ही गांठ है जिसको आप व्यक्ति बोलते हो या ज्ञाता बोलते हो या भोक्ता बोलते हो। एक ही, तीन भी मत करना, ये तीन नहीं है, ये एक ही है। और जब तक व्यक्तित्व भंग नहीं होता, इन्हीं तीनों को मिला करके एक शब्द बनाया हमारे महापुरुषों ने, जीवत्व। जीवत्व इंक्लूड्स 3 ऑफ देम। जीवत्व माने व्यक्तित्व हो, ज्ञातृत्व हो, भोक्तृत्व हो, कर्तृत्व हो। ज्ञातृत्व में कर्तृत्व भी शामिल है। जीवत्व भंग न हो और कोई कहे कि हमारी समस्या का समाधान हो गया, ये तो बात गलत है। ये तो गलत। व्यक्तित्व बना रहे और संसरण न होवे, ये संभव ही नहीं। हाँ, वो व्यक्तित्व सुंदर, मनोहर, चमकदार बन जाए, लोगों को प्रिय लगने लगे, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो है तो संसार है,
ऐसे संप्रदाय हैं, संप्रदाय तो क्या कहिए, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ पंथ निकल पड़े जो मानते हैं कि हमारे गुरु लोग जो हैं वो मरने के बाद कहीं रहते हैं और साधकों की मदद करते रहते हैं, है ना। नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ मैं, लाहड़ी महाशय है ना, और क्या बाबा क्या, हाँ। अब वो लोग सब लोग जो हैं वो मरने के बाद बिना देह के रहते हैं। अब जरा सोचो कि उनका व्यक्तित्व आप बना के रखते हो, माने वो रहते हों चाहे न रहते हों, उनको तो प्रणाम लेकिन अगर शिष्य वर्ग को अगर ऐसा ही लगता है तो उन्होंने अपने गुरु का व्यक्तित्व तो मान ही लिया। व्यक्तित्व है तो ज्ञातृत्व भी है, वो आपके दुख दर्द को जानते हैं तो दुखी भी होते होंगे कि मेरा चेला जो है परेशान है। तो भोक्तृत्व भी माना कि नहीं माना तो फिर वो आपके सामने भी आएंगे और जाएंगे भी तो ये तुमने क्या मान रखा है, अपने गुरु को ज्ञानी बनाया कि अज्ञानी बनाया। माने हम किसी और के लिए नहीं, आप लोगों के लिए बोल रहे हैं कि व्यक्तित्व को भंग किए बिना आप क्या समाधान करना चाहते हो। अगर वो गांठ वहीं की वहीं पड़ी हुई है, क्या बोल रहे हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि, केवल तभी सारे संशयों की निवृत्ति होगी। और कहो बीच में ही सारे संशय की निवृत्ति हो जाए। गोस्वामी जी ने इसका अनुवाद कर दिया, बोले तुलसीदास यह दशाहीन संशय निर्मूल न जाहि। जब तक यह दशा प्राप्त न हो जाए तब तक संशय निर्मूल न जाहि। संशय का निर्मूल स्थिति प्राप्त नहीं होती। विनय पत्रिका का पद ये, छिद्यन्ते सर्व संशया, कार्य कारण का आधार बना करके जीवन के विषय में, जगत के विषय में, सुख के विषय में, दुख के विषय में, अपने जन्म के विषय में, मरण के विषय में, संयोग वियोग के विषय में, प्रारब्ध पुरुषार्थ के विषय में, कृपा पुरुषार्थ के विषय में जो संशय बने रहते हैं वो क्षीण हो सकते हैं, फिर बने ही रहते हैं। मुझे ना हमारे मित्र लोग जो सत्संगी हैं और स्वयं भी बहुत अच्छा विचार करते हैं, कई बार ये विषय उठा के इस पर चर्चा करके फिर वहीं के वहीं रहते हैं। क्या विषय उठाया कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ की संधि रेखा क्या है, और गड़बड़ झाला तब होती है जब उसमें कृपा भी मिलाया जाए कि एक और संधि रेखा बताइए, कृपा वाली संधि रेखा कहाँ तक जाती है। वो रेखा महाराज आगे पीछे हटती रहती है, पक्का ही नहीं पता चलता। बोले हमें तो लगता है सब कुछ डेस्टिन है, और अपने जीवन के अनुभव बोलते हैं वो, ये चीज़ ऐसे हो गई मैंने तो सोचा नहीं था, ये चीज़ ऐसी हो गई मैंने तो सोचा नहीं था। अच्छा ध्यान रखना, वो लोग प्रमादी नहीं है, दे आर द मैन ऑफ अचीवमेंट। उन्होंने समाज में अपना स्थान बनाया है। वो लोग ऐसा बोलते हैं, संयोग से आप मिले, संयोग से वो मिले, संयोग से ये हुआ। जब ऐसा बोलने लगते हैं तो लगता है कि एवरीथिंग इज डेस्टिन। अच्छा डेस्टिन तो नियतिवाद हो गया। तो बोलो कि अब पिछले कर्म का परिणाम है। प्रारब्ध क्या है? पिछले कर्म का पक्व दशा। तो अगर आज हम डेस्टिनी ही सबको मानते हैं तो पीछे कैसे कर्म हुए? पीछे भी जो रहा होगा वो डेस्टिन ही रहा होगा। माने पूर्व शरीर में आपको कर्म का अधिकार प्राप्त था और इस शरीर में कर्म का अधिकार प्राप्त नहीं है, ऐसा कहना चाहते हो क्या? तो एक समय में कर्म हुआ और दूसरे समय में कर्म नहीं हो सकता, केवल प्रारब्ध ही प्रबल है। ये कैसे होगा? या तो उस समय भी प्रारब्ध ही प्रबल था, इस समय भी, या उस समय कर्म प्रबल था तो इस समय भी। अरे बोले इस पहले का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस समय का तो मालूम है कि अगर ये संयोग ना होता तो ये नहीं हो पाता, ये नहीं मिलते तो ये नहीं होता। ये नहीं, ईमानदारी से बोलते हैं, कोई प्रतिपादन करने के लिए नहीं, उनको कोई बुद्धिवाद नहीं करना है। बोलो अब इसमें कहाँ लाइन खींचें? उसी कार में बैठे थे एक और भगत मित्र, वो बोले क्या प्रारब्ध आरब्ध की बात करते हो? मैं तो कहता हूँ केवल कृपा साध्य है सब कुछ। बस जो कुछ होता है जीवन में अंततः उसमें भलाई है, अंततः भलाई है, दुखद में भी भलाई है। तो संयोग मिलते हैं जीवन में, दिशाएं मिलती चली जाती हैं, ये हुआ वो हुआ, 4 घटनाएं जीवन की धमाधम सुना दी। अगर मैं उनको अलाउ करूं तो वो पूरे रास्ते भर सुना सकते हैं। मैंने कहा अब सुनाओ भाई तुम।
यहाँ तो कृपावाद आ गया, तुम्हारे कर्म का। बोले कर्म भी उनकी कृपा से ही वो वातावरण मिल जाता है, वो बुद्धि आ जाती है। अच्छा, ये एकदम गलत नहीं है, ध्यान रखना। मेरा खुद अनुभव है कि कई बार जो चीज़ करनी होती है वैसा उस समय विचार आ जाता है और आगे पीछे नहीं आता। ये भी है, उस समय आ जाता है, योजना बन जाती है कुछ ऐसा। लेकिन मैं जानता हूँ कि पीछे भी मैं ऐसा बुद्धिमान नहीं था और आगे भी नहीं रहूँगा। अभी एक प्रसंग आया हुआ है तो फुरफुरा रही है बुद्धि। ये क्या है, इसमें कौन सी जगह पे कौन बैठेगा? संशय निर्मूल न जाही। ये न समझना कि मैं प्रारब्ध पे प्रवचन करने जा रहा हूँ। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, ये हो नहीं सकता, चाहे आप जितने बड़े विचारक हो। मैं चैलेंज करता हूँ, आप इसी बात को तय नहीं कर सकते कि कहाँ तक पुरुषार्थ, कहाँ तक प्रारब्ध, कहाँ तक कृपा। बहुत बड़ी बड़ी बात छोड़ दीजिए, काम चलाने के लिए ठीक है, सुख दुख का रूप ले लेता है, दुख सुख का रूप ले लेता है, तो उसको हम पुण्य का फल माने कि पाप का? बोले आप उलझाने के लिए आज कक्षा में नहीं, इस वाक्य का अर्थ देख लो एक बार। तो बोले कि स्वामी जी आपका क्या कहना है इस विषय में? हमने कहा भाई, एक भ्रम की स्थिति में निर्णय की स्थिति पाना चाहते हो भाई, हमारे मत में कर्तृत्व ही गलत है। फिर एक गलत को स्वीकार करके ये तय कर पाना कि प्रारब्ध सही है कि पुरुषार्थ, और मूल मान्यता आपकी क्या है? गलत है। भाई प्रारब्ध कहो चाहे पुरुषार्थ कहो, है तो वो कर्ता का ही बेटा। माने कर्ता को स्वीकार करके फिर सही उत्तर खोजना, भोक्ता को स्वीकार करके और फिर सही उत्तर खोज लेना, क्या बात करते हो? अगर ऐसे ही खोज लेते तो ये वेदांत गलत हो जाना था। माने सांप को पहले स्वीकार कर लो, फिर ये तय कर लो कि ये जहरीला है कि बिना जहर का है। बोले मैं तो तय करके छोड़ूंगा। कर लो, पहले सांप को स्वीकार कर लिया, इसके बाद ये तय करने बैठे हैं क्या कि ये करैत है कि गेहूं है कि कोबरा है। हमारे यहाँ एक देहाती में बोलते हैं डोढ़ा। डोढ़ा माने पानी वाला सांप जिसमें कोई जहर नहीं होता, उठा के किसान लोग फेंक देते हैं बाहर। यहाँ भी होता रहता है, खेत में मैंने देखा किसानों को उठा के फेंक देते हैं। अब वो है कि नहीं पहले वो देखो। जब एक बार गलत चीज मान कर, माने गलत सवाल का सही उत्तर खोजते हो, बहुत बड़े गणितज्ञ हो गए। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, ये जो जुडो कराटे अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः, अविद्या के भीतर रहते हुए जब हम निर्मूल संशय चाहते हैं तो ये क्या श्रुति आपको बच्ची लगती है? श्रुति ने क्या शर्त लगाया? जब गांठ भंग होती है तब सारे संशय एकदम जाते हैं। यही सच है। पहले आप विचार करो, साधन भजन करते रहो, लेकिन ग्रंथि भेदन समाधान है। ये जब समझ में आए तब समझ में आवे, जब तक नहीं समझ में आए तो जो स्तर पे आप समस्या को महसूस करते हो प्रयास करके उसको हल करो। कौन मना कर रहा है? आंख में दर्द हो जाता है, ड्रॉप बंद कर देते हैं, ये तो बात नहीं चलेगी, क्योंकि उस स्तर पे समस्या है तो उसी स्तर पर क्या समाधान है। उसको छोड़ देना तो गड़बड़ है, फिर कष्टम वर्तते। क्या रहनी में गड़बड़, तो अब बोलो मैं तो ग्रंथि भेदन में जुटा हूं, वो ना करो जरा, वो भी पहले इसको करो फिर उधर पहुंच पाओगे। छिद्यन्ते सर्व संशया। कोई बोलते हैं कर्म ही समस्या है। क्यों भाई? वो तो फल बन के आती है, जब तक फल नहीं देती तब तक अमृत बन के बना रहता है, उपनिषद में आया ये। तो इसलिए कर्म बंधना, लोकोयम कर्म बंधना। गीता में लिखा 18वें अध्याय में, त्याज्यम दोष अवदित्य के। कुछ लोगों ने ये निर्णय पाया कि सारे ही कर्मों में दोष तो रहता ही है, निर्दोष कर्म किधर से, और भगवान ने खुद मान लिया उसको। बोले यस सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि रिवावृता। तो कर्म तो हमेशा ही सदोष होते हैं। नारायण, ऐसा तो कोई भी कर्म नहीं है जिसमें कोई न कोई दोष न हो। सोच के देख लेना। हो। तो सदोष कर्म का फल केवल सुख कैसे हो सकता है? वो तो बांधेगा ही, अपने फल के साथ बांधेगा।
तो जब तक कर्म है तब तक संसार है। बोले चिंता न करो, कर्म कर्ता के आश्रित रहते हैं। वो गांठ भंग हुई ना तो ये कर्ता महाराज मरे। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व, व्यक्तित्व, जीवत्व, ये तो गांठ है। कर्ता जब भंग हो गया तो कर्म निराश्रित हो गए जनाब। और इसलिए क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ये श्रुति मंत्र आया। कर्माणि अस्य महापुरुषस्य कर्माणि क्षीयन्ते। बोले ज्ञानी का प्रारब्ध बना रहता है। ज्ञानी का कमंडलू का नाम है क्या? ज्ञानी क्या देह का नाम है क्या? ज्ञानी प्रारब्ध देह का है, प्रारब्ध ज्ञानी का नहीं है। हाँ, हमारी दृष्टि से, साधकों की दृष्टि से एक आदमी को हम ज्ञानी बोलते हैं, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि हमारा बोला हुआ पक्का सही नहीं है। बोलना व्यवहार के लिए हमारी व्यवस्था है, हम वही बोल सकते हैं, और क्या बोलें। वो श्लोक उठ नहीं रहा है जिसमें आचार्य ने लिखा है तुम देह कमंडलों को ज्ञानी बोलते हो क्या? सीधी टेढ़ी पगड़ी को ज्ञानी बोलते हो? ज्ञानी का प्रारब्ध किस बात का? कर्माणि शब्द है, बहुवचन। संचितानि आगमानि प्रारब्धानि च, ये बोलना पड़ेगा। बहुवचन में 3 चीज तो होती है कम से कम। तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। बोले महाराज ये गांठ कैसे भंग हुई? बोले अधिष्ठान दर्शन से। देखा ना भाई, रज्जु पर प्रतीयमान सर्प की निवृत्ति तब तक होती नहीं जब तक रज्जु दर्शन न हो जाए, चाहे जितनी मर्जी तर्क कर लो। चित्त सुखाचार्य जी ने इस पर बहुत बल दिया। वो बोले अधिष्ठान ज्ञान के बिना भ्रांति ज्ञान तो मिटता नहीं। भ्रांति की निवृत्ति तो तभी होती है जब अधिष्ठान दिख जाए। रज्जु दर्शन, अब रज्जु दर्शन न हुआ हो और खूब तर्क किया जाए कि नायम सर्पः न भवितुम अर्हति, सर्पः अत्र कुतश्चित आगतः, कहीं से आ नहीं सकता, कहाँ से आया? और महाराज जो घटाटोप तर्क किया, बोले ठीक है मान लिया यहाँ सर्प नहीं है, जाओ जरा। बोले मैं नहीं जाऊंगा। तो ये नैषा तर्केण मतिरापनेया, श्रुति माता ने कहा नैषा तर्केण मतिरापनेया, ऐसा मति ही तर्केण न आपनेया। तर्क तो सहारा देता है, श्रुति माता तर्कोनुसंधीयताम, ठीक है, लेकिन भंग तब जब तस्मिन् दृष्टे, ये शब्द कितना जबरदस्त। प्रत्यगात्मा को जब तक ब्रह्म रूप में अनुभव न कर लिया जाए, आत्मा की ब्रह्मता अपरोक्ष न हो जाए, तब ये 3 फल निकलते हैं। क्या सुंदर सुंदर फल बताए। ग्रंथि का भेदन, संशयों का समूल नाश और कर्मों का आत्यंतिक क्षरण। कर्म क्षीण हो गए तो जो फल रूपा परिस्थिति है और बाद के सब शरीर हैं वो निषिद्ध हो गए, क्योंकि जब कारण ही नहीं है तो कार्य कैसे। तो कर्म क्षय का मतलब है संसार की निवृत्ति। शरीर का हेतु नहीं रहा और परिस्थितियों का भी हेतु रहा नहीं, तो संसार की आत्यंतिक निवृत्ति, ये फल है वेदांत ज्ञान का। इस पर साधकों को बार बार मनन होना चाहिए, मनन करना चाहिए। क्या लाभ होगा उसका? ये लाभ नहीं होगा कि आपको तुरंत फल मिल जाए। फल चिंतन से अपने साधना में बल आता है, अपनी साधना की गति बढ़ती है। अपनी साधना की दिशा में अगर कहीं कोई कंपन हो रहा हो तो वो सुस्थिर हो जाती है कि अरे, क्योंकि आप समझते हो ना, गति बनाने के लिए 2 चीजें सहायक मानी जाती हैं। एक तो द गोल हैज टू बी अट्रैक्टिव टू मी, लक्ष्य ऐसा हो जो मेरे लिए आकर्षण का विषय हो, एंड इट हैज टू बी अचीवेबल फॉर मी। अब लक्ष्य बहुत सारे दुनिया में हैं जो आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं उसके आसपास भी जा सकता हूँ, तो मैं दूर से ही नमस्कार कर देता हूँ। सांसारिक दृष्टांत देता हूँ मैं। बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, लेकिन सारे लड़कों को वो आकर्षित थोड़ो कर सकती हैं। क्यों नहीं कर पाती?
अचीवेबल नहीं लगती, बात खत्म हुई। तो वो क्या बोलते हैं, अंगूर खट्टे हैं, ये लगने लगता है। तो या फिर जिस चीज में हमारी सामर्थ्य है, जो मैं प्राप्त कर सकता हूँ, वो लक्ष्य हमारे लिए आकर्षक ही नहीं है। एक आदमी शायद स्कूल में मास्टर बन सकता है, लेकिन वो क्या मास्टर ये बोलते हैं। दूसरे आदमी के लिए वो आकर्षक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन एक आदमी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनने की कोशिश कर रहा है, उसको कहो जी स्कूल में मास्टर बनो, तो वो कहेगा कि क्या बात करते हो। दूसरा आदमी कहता है सबसे पुण्य का कार्य है ये। अगर उसको लक्ष्य आकर्षक लगता है, सर्टेनली वो ही विल गो फॉर इट। सो हमारे भीतर की सुप्त शक्तियों को साधना में नियोजित होने के लिए ये दो घटना हमारी बुद्धि में घटनी चाहिए। जो लक्ष्य हमारे सामने है, उसका संपूर्ण आकर्षण हमारी बुद्धि में खिलना चाहिए। उसका जो सौंदर्य है ना, लक्ष्य का जो लक्ष्य की महिमा है, वो हमारी बुद्धि में खिलती जानी चाहिए। अगर वो नहीं खिलेगी तो हमारी गति धीमी होती जाएगी। चलते हैं ठीक, ऐसा लगेगा। दूसरा, इसी को लोग फिर आत्मश्रद्धा बोलते हैं कि मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ। यह बात साधक को बिल्कुल लगनी ही चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बुढ़ापे तक, नहीं तो अगले जन्म तक। हमारे गुरुदेव इसका समाधान कैसे करते थे? वो कहते थे स्पिरिचुअल पाथ इज समथिंग वेयर नोबडी फेल्स। ये बोलते थे, कोई फेल नहीं होता, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। दुनियावी जो मार्ग है ना, उसमें कोई सफल असफल होता होगा, वो दुनिया की बात दुनिया जाने। लेकिन गुरुदेव का ये कहना था कि ये तो संभव ही नहीं है कि इस मार्ग में कोई फेल हो जाए। बिल्कुल सुदुराचारः, ये गीता में लिखा, सुदुराचार अपि चेत सुदुराचारः भजते माम। हाँ, ये है कि समय लग सकता है। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये हो सकता है। तो हम इंच बाई इंच उस दिशा में चलेंगे जो दिशा सचमुच में हमारे समाधान की दिशा है। लेकिन दौड़ते हुए उस दिशा में क्यों चलें जहां पर समाधान होना ही नहीं है। बोले बहुत तेज दौड़ सकते हैं, ये तो दौड़ ठीक है, दौड़ सकते हैं, किधर? सो ये मुझे प्राप्त हो सकता है, यह विश्वास टूटना ही नहीं चाहिए, और टूटने का कोई कारण भी नहीं है। आपको शायद मालूम ही होगा, इवन धृतराष्ट्र गॉट द लिबरेशन। विदुर जी महाराज ने जब उसको प्रेरित किया, इतना जीवन भर उसका ऐसा रहा, बट आखिरी में तीव्र साधना की उन्होंने, और यही अचीव्ड इट। जिसने चाहा पाया ही पाया। ये तो कोई पराया घर में जाने की थोड़ा बात है, अपने घर में जाने की बात ये है। तो ये दोनों चीज प्राप्त करने के लिए ये फल चिंतन बहुत जरूरी है। अगर फल चिंतन जरूरी नहीं होता तो श्रुति में इसका उल्लेख भी नहीं होता। इसलिए इन चीजों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि दिस इज द सॉल्यूशन। और जब आपको लगे ये हल्की चीज है, फिर बाकी सॉल्यूशन को साहस पूर्वक चित्त में लेके देखना चाहिए, क्या ये सॉल्यूशन है? समृद्धि समाधान है किसका? दरिद्रता का। ध्यान रखना, दुनिया की कोई चीज उठा लो आप, वो समाधान होगी भी तो एक सीमित। डरो नहीं आप, आंख पलायन मत करो, बौद्धिक पलायन मत करो। जिस चीज को मर्जी उठा करके देख लो, वो समाधान जरूर है, लेकिन एक कोई छोटी सी समस्या का, और बाकी समस्याएं अपनी जगह पर चलती ही रहती। अगर समृद्ध हो जाना समाधान होता तो समृद्धों की भी विश्व में कमी नहीं है। फिर वो रोते हुए दिखते हैं, महाराज थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिन नाम आधार। हाँ, ये तो पक करके निकली हुई वाणी है। ये कोई ऐसे आपको ऐसे ये वाणी नहीं आती। नारायण विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये अंतिम श्लोक है। तो ग्रंथ की पुनरावृत्ति क्या करना, वो तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ठीक से समझा होगा। मैं तो 2 मिनट में कर सकता हूँ। 13 श्लोक में त्वम पद का अनुसंधान किया गया। 13 श्लोक, 12
12वें श्लोक तक 1 से 12 श्लोक तक त्वम पद का अनुसंधान किया गया। त्वम पद के 2 अर्थ हैं, एक वाच्यार्थ है, एक लक्ष्यार्थ है। लक्ष्यार्थ के चिंतन में 5 श्लोक हैं आरंभ के, जिसमें 5वां श्लोक आया नोदेति नास्तमेत्येषान वृद्धिं याति न क्षयं स्वयं विभाति तथान्यानि भासयेत् साधनं विना। ये लक्ष्यार्थ का शोधन है। और 6ठे श्लोक से चिच्छाया वेशतो बुद्धौ से लेकर के जायते म्रियते तक, जायते म्रियते तथा तक त्वम पद का वाच्यार्थ का शोधन किया गया। त्वम पद का वाच्य अर्थ क्या है? तो एक सजीव अहंकार जो 3 जगह तादात्म्य किए बैठा है और जिसकी 3 अवस्थाएं हैं और जो जन्म लेता है और मरता है। सो 2 तरह के अर्थ एक ही त्वम के शोधित किए गए। कितने श्लोकों में? 12 श्लोकों में। 13वें श्लोक से लेकर के 21वें श्लोक तक तदपद पर विचार किया गया। जगत का स्वरूप क्या है? वेदांत चिंतन में सृष्टिर्नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौ फेनादिवत सर्व नाम रूप प्रसारण। ये जगत है नाम रूप का प्रसारण, और ये अधिष्ठान के ऊपर, सच्चिदानंद अधिष्ठान के ऊपर प्रतीयमान है। ऐसे ही जैसे जल राशि के ऊपर लहरें और फेन और बुदबुद। इसको किसने पैदा कर दिया? बोले माया की 2 शक्तियां हैं, उन्होंने पैदा किया। विक्षेप शक्ति ने अधिष्ठान में जगत को दिखा दिया, लेकिन विक्षेप शक्ति का आधार बनती है आवरण शक्ति। उसने 2 जगह आवरण किया है, दृष्टा और दृश्य के भेद का आवरण, अधिष्ठान और अध्यास रूप सृष्टि के भेद का आवरण। सो भेद का आवरण हुआ पड़ा है, और इसीलिए या शक्ति तद्वशात ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। इस आवरण के कारण 2 दुर्घटना घट गई। ब्रह्म विकारी रूप से जगत रूप से भासने लगा, और साक्षी जीव रूप से भासने लगा। ये बहुत सुंदर निरूपण है। अस्य जीवत्वम आरोपात साक्षिण्यप्यवभासते। जीवत्वम साक्षिणी अपि अवभासते, माने साक्षी जीव रूप से भासने लगा और ब्रह्म जगत रूप से भासने लगा। आवरण भंग हो जाएगी तो क्या होगा? बोले यह जो जीवत्व है वो तो दृष्टा में कहीं से भी नहीं है, ये सिद्ध होगा। भेदे भाते अपयाति तत्, अपयाति तत्, तत् माने जीवत्वम अपयाति, जीवत्व नष्ट होता है। और अगर ब्रह्म और जगत का भेद भाषित होने लग गया, आवरण भंग हो गया, तो भेदस्तयोर विकारस्यात् सर्गे न ब्रह्मणि क्वचित। सर्ग में सृष्टि में ही विकार है, तो ब्रह्म में विकार संभव नहीं है। इस बात का अभ्यास कैसे करें? तो 2 श्लोक दिए। अस्ति भाति प्रियम रूपम, ये 20वां श्लोक है। बोले इसका अभ्यास करो। ये 5 अंश हैं हर वस्तु में, तो उसमें से आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम, ये साफ साफ देखना चाहिए। अगर ये दिखाई देने लगा तो पता ये चलेगा कि निर्जीव सृष्टि हो अथवा सजीव सृष्टि, दोनों के अधिष्ठानता में अभिन्ना सच्चिदानंदाः भिद्येते रूप नामनि खवाय वग्नि जलोर्गीषु देवतिर्यं नरादिषु। 21वां श्लोक है। सो ब्रह्म अधिष्ठान है। ब्रह्म माने अस्ति भाति प्रियम, उसके ऊपर सृष्टि नाम रूप मात्र है। इसका अभ्यास साधक को होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। तो एक बार इसका ठीक ठीक अनुसंधान हो जाए, तब 22वें श्लोक से समाधि प्रकरण आरंभ किया 29वें श्लोक तक, 22 से लेके 29 श्लोक तक 6 प्रकार की समाधियों का निरूपण किया। हृदय में जो समाधि का अभ्यास है उसमें ध्येय वस्तु है चेतन माने दृष्टा, और बाहर जो समाधि का अभ्यास बताया गया
उसमें ध्येय वस्तु है सत, अस्तित्व। इन दोनों में एक थोड़ा ये छोटा सा भेद है। सन्मात्रा नाम रूप पृथक कृति ही समाधि ही आद्य, ये आया ना, समाधिराद्य सन्मात्रात नाम रूप पृथक कृति ही। ये तो जैसे वहां कहा चेतनम ध्यायेत, यहाँ कहा गया सन्मात्र नाम रूप को अस्तित्व से अलग करते रहना, अलग करते रहना। यह जो अभ्यास है वो बहिर्देश की समाधि है। उसका परिणाम ये निकलेगा कि अस्तित्व की पहचान होनी शुरू हो जाएगी। कैसा अस्तित्व मिलेगा? बोले अखंड ऐकरसम वस्तु। वह अस्तित्व न सामान्य है न विशेष है, अस्तित्व गहन है, ऐसी वस्तु है वो। और वो केवल अस्तित्व नहीं है, चेतन भी है। तो अखंड ऐकरसम वस्तु सच्चिदानंद लक्षणम इति अविच्छिन्न चिंता। ऐसी अविच्छिन्न चिंता जब होने लग जाए तब समझो शब्दानुविद्ध समाधि बन गई। स्तब्धि भाव आवे तो बहिर्देश की निर्विकल्प बन गई। एतै समाधि षड्भि नयेत कालम निरंतरम, ये 29वां श्लोक। इससे क्या होगा इस समाधि से? बोले विपर्य भावना का जो सबसे कठोर रूप है देहाभिमान, वो गलेगा। देहाभिमाने गलिते। देखो बोध से, ज्ञान से अगर देहाभिमान मिट गया होता तो निदिध्यासन की आवश्यकता भी नहीं होती। लेकिन वो पीछे पीछे के जो अभ्यास हैं वो बार बार सताते रहते हैं। तो इस समस्या से निजात पाने का भी कोई साधन होना चाहिए। और साधन का जब अभाव होता है ना तो व्यक्ति बड़ा विवश पाता है अपने आप को। माने कोई रोग हुआ हो और डॉक्टर लोग कहें कि इसका समाधान तो नहीं हो सकता, इट हैज नो ट्रीटमेंट, सडनली दे से नो ट्रीटमेंट। अब नो ट्रीटमेंट का मतलब फिर आदमी कहाँ खड़ा है? एक रोग हो और कहे यस इसका ट्रीटमेंट है, तब तो काम ठीक हो गया। अब रोग है तो है, उसको मैं आपको नहीं होना चाहिए था रोग, ऐसा कहने से कैसे काम चलेगा? कई बार ना हमें ऐसे सुनने को मिलता है, आपको कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। बोले भाई ये तो शब्द गलत है, अब है ये, अब आप इसका समाधान करो। नहीं होना चाहिए था माने क्या? ऐसा सोच के मुझे क्या मिलेगा? तो देहाभिमान नहीं होना चाहिए था, अब नहीं होना चाहिए था से काम चलता है क्या? है वो तो उसका इट हैज नो ट्रीटमेंट। वेदांत अगर ऐसा कह दे तो फिर उसका क्या फायदा हुआ? तो उसका ट्रीटमेंट है निदिध्यासन, तीव्र निदिध्यासन होना चाहिए। वो उसकी औषधि है। गला दे उस देहाभिमान को। देहाभिमाने गलिते, ये शब्द लिखा। देह तो प्रारब्ध के कारण गलेगी, देह ऐसे नहीं गलेगी। देह तो प्रारब्ध क्षीण होने पर गलेगी, लेकिन ये अभिमान गलता नहीं, मर जाने के बाद भी दूसरा देह धारण कर लेता है। देह के अभिमान को गलाने का एक साधन क्या? निदिध्यासन। और वो 6 प्रकार का है, वो करना चाहिए, तब गांठ जो है भंग होगी। 31वें श्लोक पे आ गए हम। विद्यते हृदय ग्रंथि, और तीनों फल एकदम हस्तगत हो जाने वाले। तो ये ग्रंथ ऐसा सुंदर गंभीर ग्रंथ है, तो इसका बार बार अभ्यास करना चाहिए। बहुत सारे वेदांत के प्रश्नों का समाधान है यहाँ पर। त्वम पद का शोधन, तत्पद का शोधन, निदिध्यासन की बड़ी सुंदर प्रक्रिया का निरूपण इस ग्रंथ में हुआ है। इसका अभ्यास करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। बोले दिग्दृष्टि विवेक फिनिश हो गया, लोग बोलते हैं वी हैव फिनिश दिग्दृष्टि विवेक। चलो भाई, अगर ग्रंथों को ही फिनिश कर देना है तो तुम तो बचे ही रहोगे फिर। मैंने यहाँ कहा जा रहा है देहाभिमान को फिनिश करो और ग्रंथि को फिनिश करो। वो हम बोलते हैं हम ग्रंथि को नहीं, ग्रंथ को फिनिश करेंगे, वो ना करें। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।